प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक और सामर्थी नाम में सभी भाई बहनों को शालोम अलैकुम। और JCNT-ST के हमारे न्यू मुंबई के भाई लोगों को भी प्रभु बड़ी आशीष दे, जबकि ये मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है और ये अक्रॉस द वर्ल्ड वो लोग सर्कुलेट करते हैं। प्रभु उनको आशीष दे। अतः इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7 वचन। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने तुम्हें जांच कर परखा और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्हें मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से कोई बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा देता है। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाए, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है कि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि क्रोध दिलाने के समय किया गया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, और क्या उस ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले गए थे? वे 40 वर्षों तक उन लोगों से क्रोधित रहा। क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किससे शपथ खाई कि तुम विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे? केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। पता है, हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हमने आज यहाँ पर एक विषय को चुना है, और वो विषय वास्तव में ये कहता है कि अविश्वास के प्रति हमें जागृत रहना है, सचेत रहना है। और यहाँ पर अविश्वास के लिए एक चेतावनी है, और चेतावनी इतनी भयंकर है कि ये चेतावनी बाइबल की शुरुआत से लेकर आखिर तक इसको कई जगहों पर दोहराया गया है, सिर्फ वार्निंग के लिए, चेताने के लिए कि परमेश्वर के लोगों को ये चेतावनी मिलती रहे। न्यू टेस्टामेंट में भी और पुराने नियम में भी इस बात को दोहराया गया है। और न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि पुराने नियम में जो घटनाएं लिखित जो हुई और उनको लिपिबद्ध किया गया, वो हमारी जानकारी और हमारी इन्फॉर्मेशन और हमें चेताने के लिए लिखा गया, ताकि हम उन चीज़ों से सबक लेकर
इन चीज़ों से सावधान रहें और हम वो कुछ ना करें जो उस समय के लोगों ने किया। लोग इसको अदरवाइज कुछ ले लेते हैं और अपने ज्ञान की बातों के पिटारे में उसको ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा और ज्ञान समझ लेते हैं। हमें जो वचन हमें दिया गया है वो वचन 7 दफ़ा ताए हुए सोने से भी उत्तम है। वो इतना निर्मल है, इतना पवित्र है कि उसको बड़े बड़े प्रचारकों ने बहुत सी उपमाएं दी हैं और वो उपमाएं जो दी हैं, यहाँ तक कहा गया है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो छुई मुई के पेड़ जैसा है। आप लोगों ने न जाने उस वृक्ष को देखा है नहीं देखा है, इंग्लिश में बोलते हैं उसे टिमिट, और वो टच मी नॉट भी बोलते हैं उस पेड़ को। और बड़ा शाई नेचर का वो पेड़ होता है। वैसा ही है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या पवित्र आत्मा का ऑपरेशन हमारी ज़िंदगी में होता है तो हमें बड़ी सावधानी से, बड़ी चेतना से, यहाँ तक कि अपने विवेक को भी शुद्ध करके और ये ध्यान में रखते हुए कि ये कार्य परमेश्वर का है, हम इसको अंजाम देने जा रहे हैं और इससे सारा महिमा और सारा जलाल हमारे परमेश्वर पिता को मिलने पाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उसके अंदर हम अपनी खूबी या लियाकत या अपनी इंटेलिजेंस को हम उसके अंदर डालते हैं तो वो कार्य उस अंजाम तक नहीं पहुंचता जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। यहाँ लिखा है 7वें वचन में, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था। जब कभी भी हम कोई कार्य करें, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या परमेश्वर की महिमा से रिलेटेड हो, तो हम उस वक्त विश्वास में आते हैं। और मैं यह बात जानता हूँ कि तमाम पवित्र लोग अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठते हैं तो वो उस एग्ज़ाम को सबसे पहले परमेश्वर को समर्पित करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए बुद्धि मांगते हैं और बुद्धि मांग कर फिर उसको शुरू करते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है, मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैंने इसको नोटिस किया है कि सर्टेन क्वेश्चंस हमें समझ में नहीं आते तो मैं उस क्वेश्चंस को रिपीटेडली पढ़ता हूँ। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, और जब मैं पढ़ता रहता हूँ उसको रिपीटेडली तो वो क्वेश्चन मेरे समझ में आने लगता है और उसका उत्तर भी मुझे साथ साथ मिलने लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसको 6 दफ़ा पढ़ा तो मेरी बुद्धि खुल गई और बुद्धि का वो दरवाज़ा खुल गया जहाँ उस सवाल का जवाब था। ये सिर्फ ये है कि मैंने प्रार्थना करके अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर के सामने और मैंने उसको रिपीटेडली पढ़ने का प्रयास किया। परमेश्वर जानता है कि इसको ये बात समझ में नहीं आ रही, इसको ये बात समझ में नहीं आ रही। जैसे हमने कई दफ़ा इस बात को कोट किया है, यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। तो चेलों ने कहा, कोई तो बोलते हैं यिर्मयाह भविष्य वक्ता, या कोई कहते हैं भविष्य वक्ताओं में से एक, वगैरह वगैरह ऐसा कहते हैं। फिर वो कहता कि तुम मुझे क्या कहते हो।
पतरस बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने कहा कि यह बात लहू और मांस ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर जाहिर की है। तो जब हम बार बार उसको पढ़ रहे होते हैं और हमारा कंसर्न, क्योंकि हम प्रार्थना के जरिए उस एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को डेडिकेट कर चुके होते हैं उस एग्ज़ाम के साथ, तो परमेश्वर की करुणा हमारी ज़िंदगियों में होती है और वो बुद्धि का आत्मा हमें देता है। उस आत्मा से वो बात हमें उस वक्त समझ में आने लगती है और हम उसका आंसर करते हैं और वो आंसर हमें पास करा देता है। तो कराने वाला, करने वाला, हम अगर उसी सवाल को करते वक्त झुंझला जाएं, कुड़कुड़ाने लगें, बुड़बुड़ाने लगें, तो वो सवाल बैड टू वर्स्ट टर्न हो सकता है। बैड टू वर्स्ट टर्न हो सकता है, खराब से और बद से बदतर दशा में जा सकता है। परंतु हमने क्योंकि उसके लिए प्रार्थना की है, रिपीट उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलता है और हमें उभारता है और उस जवाब तक लेके जाता है तो जवाब उस सवाल का होना चाहिए। 8वें वचन में लिखा है, अतः अपने मन को कठोर ना करो जैसा क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया गया। 9वें वचन में, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे परखा और 40 वर्ष तक तेरे काम देखे। एक तो उन्होंने जंगल में शक किया, किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि उनको निकाल के लाने वाला फिजिकल तौर पे तो मूसा था, फिजिकल तौर पे तो मूसा था, परंतु जो चमत्कार होते हैं, जो चमत्कार होते हैं, वो चमत्कार तो मूसा नहीं कर सकता था, चमत्कार तो परमेश्वर करता है। जब मूसा ने समुद्र में लाठी मारी तो वो समुद्र 2 भाग हो गया। तो इतना तो इजरायलियों को समझ में आया कि ये काम करने वाला केवल हमारा परमेश्वर यहोवा ही है और वही इन कामों को कर सकता है। और उसने उन सबको जंगल से पार निकाल दिया, ओ सॉरी, समुद्र से पार निकाल दिया। और समुद्र से पार निकाल दिया, जब वो जंगल में चलने लगे तो वो फिर जब देखा कि फिरौन की सेना तो डूब के मर गई है, अब डर तो कुछ है ही नहीं, अब डर तो कुछ है ही नहीं। अब तो यह है कि जितनी मन की भड़ास है कुड़कुड़ाओ मूसा के ऊपर कि तू ही लेके आया हमें, हम तो वहीं मरने को तैयार थे। अरे हांडी के पास बैठ के हड्डियाँ खाया करते थे, चटकारे लिया करते थे, हैं? तू हमें लेके आया यहाँ, बता, यहाँ पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। ये अब ये क्या है? मनुष्य की कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई। आपको जो वो लेके आया है वो अद्भुतकारी, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इशाया की पुस्तक में ऐसा लिखा है, ही इज अ वंडरफुल, ही इज वंडरफुल काउंसलर, अ माइटी गॉड, अ प्रिंस ऑफ पीस। अब वो जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, उसने उन लोगों के जीवन के लिए भी कोई युक्ति उस समय के लिए रख छोड़ी होगी। और जब समय हुआ तो उसने मूसा से कहा, सब इजरायलियों को बोल दे इस समय अपने घर से बाहर आ जाएं और दिन भर की रोटी बटोर लें, जितनी उनको खानी है, जितनी उनको लगती है उतना बटोर लें, कोई फालतू ना बटोरे। और वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये लगा आज तो आ गई है, कल हड़ताल हो गई तो, और कल नहीं आई तो वो ज़्यादा बटोर लिया करते थे। जब वो ज़्यादा बटोर लिया करते थे, बची हुई रोटी में कीड़े पड़ जाते थे। आप परमेश्वर के इंतज़ाम को जानें। जब वो कहता है कि आज भर के लिए करना है तो आज भर के लिए करना है, कल के लिए नहीं करना। कल का दिन अपने आप अपनी चिंता करेगा।
छठवें रोज 2 दिन का खाना गिराया जाता था, क्योंकि 7वें दिन सबत के दिन के लिए कोई काम नहीं करना, तो इसलिए सबत के दिन के लिए भी खाना उस दिन गिराया जाता था। तो ये इंतज़ाम था परमेश्वर का। परंतु वहाँ 9वें पद में लिखा है, तुम्हारे बाप दादों ने मुझे परखा और 40 बरस तक मेरे काम देखे। कोई इंसान 1 दिन देखता है, 2 दिन देखता है, 10 दिन देखता है, उसका भरोसा पक्का हो जाता है कि भाई ये इंसान परखा हुआ है और इसके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। परंतु उन्होंने 40 बरस तक परमेश्वर के ऊपर वो ईमान नहीं रखा, वो भरोसा नहीं रखा जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा उनका होना चाहिए। 10वें वचन में लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया इनका मन स्थिर नहीं है। ये तो आते हैं, खाते हैं, तृप्त होते हैं, तो थोड़ी देर मौज लेते हैं, फिर उसके बाद फिर कुड़कुड़ाने लगते हैं। इनका मन तो चैन का नहीं है, ये बिल्कुल भी भटकने वाले मन के हैं। इसलिए मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर भड़क गया कि अब ये उस मुल्क में एंट्री नहीं करने पाएंगे। इन लोगों की एंट्री परमेश्वर ने वहाँ पर अपनी आत्मा के अंदर बैन कर दी, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ऐसे भटकने वाले लोग उस मुल्क में प्रवेश करें। यहाँ पर एक सबक है। ये सबक न्यू टेस्टामेंट चर्च के लोगों के लिए, यानी कि इस समय विश्व में जितनी भी कलीसियाएं हैं उन सब के लिए है। वो क्या है कि जब परमेश्वर नहीं चाहता था कि ऐसे लोग उस कंट्री में, उस मुल्क में जो इस पृथ्वी के ऊपर है वो प्रवेश करें, तो परमेश्वर क्यों चाहेगा कि ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश करें जहाँ पर अनंत जीवन है, और ये लोग सदैव एक दफ़ा चले गए तो उसके पास रहने वाले हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को भी वहाँ पर नहीं चाहेगा। जब परमेश्वर नहीं चाहेगा तो ये मेरी और आपकी एक जिम्मेवारी है कि हम अपने अंदर के छुपे हुए अविश्वास को हटाएं और विश्वास में होकर, सार्थक होकर परमेश्वर के वचन में हम आगे को बढ़ें और हमारी ज़िंदगी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने वाली हो सके। हम जो कुछ भी भरोसा करें प्रार्थना में, हम विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा, और जब हम विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा तो हम उसका धैर्य से इंतज़ार करें, और जब हम उसका धैर्य से इंतज़ार करें तब वो अपने कार्य को हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरा होने देता है। कई दफ़ा हम मांगते हैं ओवरनाइट चीज़ों को, और चीज़ हमको मिलती है कुछ अंतराल के बाद। तो ये एक ऐसा विषय है कि लोग बहुत परेशान होते हैं। परमेश्वर जो चीज़ें हमें देता है वो बेस्ट होती हैं, और बेस्ट टाइमिंग के हिसाब से वो देता है। God doesn't provide you the goods when you want. He provides you goods when you want, when you need it, basically. और वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट मात्रा के अंदर हमको प्रोवाइड करता है। 12 वचन में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। यानी कि यहाँ पर एक चेतावनी है उन सब लोगों के लिए जिनका मन अविश्वासी होता है और जो टाइम एंड अगेन लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर ले जाता है, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर ले जाता है। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति, कोई भी ऐसा समय अगर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में है, तो हमें सारे काम रोक कर अपने लिए सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, तू मुझे समझा, मेरे मन को समझा, और
मेरे अंदर अपनी पवित्र आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, क्योंकि जो आत्मा मेरे अंदर है वो तुझसे उतनी प्रीति नहीं रखती जैसे पहले रखती थी। इसलिए तू मेरे अंदर अपने आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर और होने दे प्रभु कि मैं तुझसे अपने जीवन भर प्यार करता रहूं। तेरा वचन में वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है कि हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। अगर हमारी संगति में, हमारे सराउंडिंग में, हमारी फैमिली में या फेलोशिप में कोई भी ऐसा जन है जिसका मन कठोर हो सकता है और पाप के छल के कारण वो कठोर हो सकता है, तो उसको समझाने की आवश्यकता है, ऐसा वचन हमें बतलाता है। इसीलिए कोई भी छोटी से छोटी बात होती है उसको मैं तभी करेक्ट करने का किस लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि कल कभी आता नहीं है और छोटी छोटी त्रुटियाँ मिलकर एक बड़ी त्रुटि को जन्म देती हैं और वो इतनी बड़ी होती है फिर वो हमसे संभाले नहीं संभलती। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को जांच कर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमें अपने आप को जांचने का अधिकार तो दिया है, पड़ोसी को जांचने का अधिकार नहीं दिया। अगर कोई चीज़ देखने में आती है तो उसको समझाने का, सलाह देने का अधिकार दिया गया है, मगर पड़ोसी को जांचने का नहीं, उसके ऊपर गॉसिप करने का नहीं, उसके ऊपर डिस्कशन करने का नहीं। केवल आप अगर खुल के भी बताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, मैंने ऐसा देखा और मुझे लगा कि मैं आपको इसके बारे में बतलाऊं, और ये मेरे तुम्हारे बीच की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी। आप इसके ऊपर ध्यान करना और मेरे लिए और अपने लिए दुआ करना। एक ये सच्चा और एक अच्छा तरीका हो सकता है किसी भी परमेश्वर के जन को उभारने के लिए, उसको समझाने के लिए। 14 वचन कहता है, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा जाता है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा क्रोध दिलाने के दिन में किया गया था। हमें एक ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम किस चीज़ के अंदर हमें शरीक किया है। परमेश्वर की जो मिल्कियत है, परमेश्वर का की जो धरोहर है, उस सब का मालिक उसने प्रभु यीशु मसीह को ठहराया गया है, प्रभु यीशु मसीह को ठहराया गया है। और 14 वचन कहता है कि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, हम मसीह के पार्टेकर हैं, हम मसीह में हमारी गिनती की गई है। और जब हमारी गिनती मसीह यीशु में की गई है, हम उसके भागीदार हुए हैं, तो हम अपने आप को ज़्यादातर जांचते रहें, अपने लिए प्रार्थना करते रहें कि हमारी भागीदारी। एक दुनियावी एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर हमारी पहचान किसी अच्छे बड़े बिजनेसमैन से हो जाए या किसी अच्छे पॉलिटिशियन से पहचान हो जाए या किसी अच्छे सरकारी अधिकारी से हमारी पहचान हो जाए और हमारा मिलना जुलना लगातार बना रहे, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारी किसी भी बात से उसको ठोकर ना लगे, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, एक दफ़ा इन्होंने सोचा कि इससे बात नहीं करनी तो ज़िंदगी भर बात नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपनी भाषा को, अपने टोन को कंट्रोल में रखने का प्रयास करते हैं, ताकि वो हर एक रीति से
हम उसको अप्रिशिएट करते रहें और वो हमको अप्रिशिएट करता रहे। तो क्योंकि वो इंसान है, वो एक दिन मर जाएगा, परंतु मसीह तो अनंत जीवन को रिप्रेजेंट करने वाला है और उसने हमें आके मृत्यु से छीनकर जीवन में प्रवेश करा दिया और वो परमेश्वर की सारी धरोहर का मालिक है और हम उसके साथ गिने गए हैं। तो हम अपने आप को कितना जांचें कि मसीह हमसे ना रूठ जाए। हम अपने आप को कितना जांचें कि मसीह हमसे ना रूठ जाए। इस बात की अधिक आवश्यकता है कि हम अपने आप को उन लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा जांचें, ज़्यादा अपने आप को परखें और ज़्यादा अपने आप को अपडेट रखने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें डेफिनेटली परमेश्वर के अनुग्रह से कामयाबी मिलेगी और कामयाबी मिलेगी तो हम मसीह यीशु में 100% सुरक्षित, महफूज और अनंत जीवन के अधिकारी होकर हम एक दिन निकलेंगे। जब वो इस पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य लेकर आएगा, हम उस राज्य के अधिकारी होंगे और हम उसके साथ राज्य करेंगे और हम उसकी उस महिमा के भागी होंगे जो महिमा इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होने वाली है। सो ये चीज़ें, अविश्वास के प्रति जो चेतावनी है, वो हर एक इंडिविजुअल अपने लिए, अपने आप के लिए इन चीज़ों को जांचे। परमेश्वर के वचन के अंदर तो ज्ञान का खजाना है। हम पूरी ज़िंदगी इसको प्रीच करते रहते हैं परंतु पूरा इसको प्रीच नहीं कर पाते और कोई भी नहीं कर पाया है। इसलिए हम जितना हमारे पास है और जितना हम लोगों को देना चाहते हैं वचन, वो वचन जो हम लोगों को देना चाहते हैं, उस वचन में हम अपने आप को तो कम से कम अपनी दृष्टि में तो परफेक्ट कर लें ताकि हम उसमें ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस नज़र से परफेक्ट कर लें कि हम उसमें ठोकर ना खाएं। 16 वचन, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले गए थे? 16वां वचन कहता है, ये किन लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया? क्या ये लोग नहीं थे जिन्होंने मुल्क मिस्र के अंदर परमेश्वर की दुहाई दी और उसको कहा कि तो हमें छुड़ा, हमारे ऊपर यहाँ अंधेर होता है और यहाँ हमें पहले से दूना काम करना पड़ता है, उसी समय के अंदर ये हमसे संभव नहीं है और जब काम नहीं कर पाते हैं तो हमें यहाँ पर दंड चुकाना पड़ता है और हमें पिटाई सहनी पड़ती है। ये वही लोग थे और वही लोग जिनको परमेश्वर वहाँ से निकाल लाया और जंगल में ले आया, वहाँ पर यही लोग परमेश्वर को क्रोध दिलाने लगे। इन लोगों को चाहिए था, दे शुड बी थैंकफुल टू गॉड whatever he has done throughout their journey. They should be more thankful to God for everything whatever he has done. But नहीं, ये लोग बिल्कुल उसके अपोजिट काम कर रहे थे। ये बिल्कुल उसके अपोजिट काम कर रहे थे और ये 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और जिनके शव जंगल में पड़े रहे? अब ये लोग पाप भी किया। पाप परमेश्वर की दृष्टि में जब हो जाता है जब आप विश्वास करने वाली बात को विश्वास नहीं करते, वही सबसे बड़ा पाप है। अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो और दूसरे किस्म के भी हो सकता है कुछ कार्य किए हों इन्होंने, परंतु इन्होंने पाप किया परमेश्वर की दृष्टि में और पाप करने के कारण बाइबल कहती है कि उनके शव, उनकी डेड बॉडीज वहाँ पर नजर आई जंगल के अंदर और 40 साल तक वो वहीं पर पड़ी रही। और मैं आपको बताऊं, इसी इब्रानियों की पत्री में लिखा है
कि 40 साल तक जब परमेश्वर उनको जंगल में लिए फिरा तो उनके कपड़े नहीं पुराने हुए, कपड़े नहीं फटे, उनकी जूतियां नहीं फटी। जो उनकी स्त्रियां थीं जो रास्ते में गर्भवती थी, उनके गर्भ नहीं गिरे। ये क्या था? जिन लोगों ने परमेश्वर को अपने बीच में जाना, उसके योग्य धन्यवाद किया, उनकी जिंदगियों में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा और परमेश्वर उनकी जिंदगियों में होकर उनको फ्लॉरिश करता रहा। और इन लोगों ने जिन्होंने पाप किया, इनके शव जंगल में पड़े रहे। 18 वचन, उनमें से किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। अतः हम देखते हैं कि विश्वास के कारण वो प्रवेश नहीं कर सके। डेफिनेटली वो लोग विश्वास के कारण उस प्रॉमिस लैंड के अंदर वो लोग एंटर नहीं कर सके। आज भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी हमारी दुनियावी जिम्मेवारियां हैं जिनको हम पूरा करने ही चलते हैं। हम दुआ प्रार्थना के साथ समर्पित होकर चलते हैं। परंतु अभी थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी कि थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। तो ये शरीर है, मानो आटे के समान है, और इसमें दुष्विचार जो है वो खमीर के अनुसार है, और जो दुष्विचार है या अविश्वास है वो खमीर के समान है। ये पूरे शरीर को खमीर कर देता है, और जैसे ये खमीर हो जाता है, ये परमेश्वर से दूर हो जाता है। आपको और हमें क्या करना है? हमें शुद्ध आटा बन के रहना है और परमेश्वर से प्रेम करते रहना है, परमेश्वर से फरियाद करते रहना है। परमेश्वर हमको राइट समय के अंदर बढ़ाएगा और अपनी महिमा से और अपने आत्मा से हमको परिपूर्ण करेगा। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं इसी बात के साथ अपने इस मैसेज को यहाँ पर रोकता हूँ। प्रभु से आपके लिए आशीष मांगता हूँ। गॉड ब्लेस यू।